राम 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 राम। एक बार भाग्य में और लक्ष्मी में यह होड़ लग गया कि भाग्य कहे कि मैं बड़ा हूँ और लक्ष्मी जी कहें कि हम बड़े हैं। यह दोनों आदमी आपस में यह झगड़ रहे थे कि मैं बड़ा, तो वो कहे कि मैं बड़ा। अब इसकी फैसला कौन करे कि ये दोनों आदमी में कौन बड़ा है। तो वह दोनों आदमी चले गए शंकर जी के पास। जब शंकर जी के पास गए और शंकर जी से यह कहे कि मैं बड़ा हूँ और दूसरे लक्ष्मी जी कहे कि मैं ही बड़ा हूँ, शंकर जी सोचे कि अगर मैं वैसे कहता हूँ किसी एक को कि आप बड़े हैं तो दूसरे आदमी को अच्छा नहीं लगेगा और वह नाराज हो जाएगा, और दूसरे को कहता हूँ तो एक दूसरे नाराज हो जाएगा। तो वह कहे कि ऐसा है कि हम आप दोनों आदमी को एक मौका देता हूँ, उस पर आप लोग अपना अपना पावर का प्रयोग कीजिए और अपना अपना पावर दिखाइए। तो शंकर जी की बात भाग्य को भी अच्छा लगा और लक्ष्मी जी को भी अच्छा लगा। दोनों आदमी जब तैयार हो गए तो शंकर जी देखे कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति था। उसके इतना गरीब था कि उसके पाँव में चप्पल भी नहीं था और कपड़े भी उसके सर पर नहीं था अच्छा। तो लक्ष्मी जी को कहे कि आपको अब एक मौका देता हूँ, यह व्यक्ति जो आ रहा है इस व्यक्ति को आप धनवान बना दीजिए। तो लक्ष्मी जी जब उस गरीब व्यक्ति के पास पहुँची और जा कर के पूछी कि भाई आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो। तो वह गरीब व्यक्ति बोला कि मैं सुबह निकलता हूँ, गांव गांव में भिक्षा मांग करके लाता हूँ और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। एक मैं हूँ और एक मेरी पत्नी है और एक ठो मेरी झोपड़ी है, यही हमारे पास है। लक्ष्मी जी कहीं कि मैं एक यह लाल देता हूँ, इस लाल को ले जा करके बेच देना और बेच करके जो भी धन मिलेगा उससे घर मकान बना करके ठाट बाट से पूरी व्यवस्था करके और खुशहाल जीवन तुम अपना जीना। यह देख करके वह गरीब व्यक्ति बहुत खुश हुआ और लाल लेकर के वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में उसको बहुत प्यास लगा तो और कहीं पानी पीने का उसका व्यवस्था नहीं था। उसको नदी मिला, सोचा कि इसी नदी में पानी पी लेते हैं। पानी पीने के लिए जब वह नदी में उतरा तो वह लाल को पानी के किनारे पर रख दिया और पानी पी करके जब उठा तो देखा कि लाल नहीं था। फिर वह ऐसे ही घर पर आ गया। लक्ष्मी जी देखी कि यह कुछ तो किया नहीं, फिर वैसे के वैसे रह गया। फिर आकर के और उस व्यक्ति से पूछी कि जो मैं लाल दिया था उसका क्या किया। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं लेकर के आ रहा था और रास्ते में ऐसा ऐसा बात है, वह गायब हो गया। फिर लक्ष्मी जी उसको एक मौका दिया, उसको 9 लाखा हार दिए, बोले कि ले जाओ, इसे बेच करके अपना घर मकान बना लेना और खुशहाल जीवन जीना। जब वह 9 लाखा हार उसको मिला वह बहुत व्यक्ति खुश हुआ और खुश होकर के अपने सिर पर रखा और रख करके वहाँ से वो चल दिया। वह जब आ रहा था रास्ते में तो एक चिल्होर पक्षी देखा कि यह चमकता हुआ कोई वस्तु जान करके कि यह खाने की वस्तु होगा, वह उसको झपक्का मारा और उठा ले गया। तो यह जो व्यक्ति था फिर खाली हाथ अपने घर आ गया और फिर वैसे ही जो जीवन था
उसका व्यतीत होने लगा। फिर लक्ष्मी जी देखी कि कुछ दिन हो गया और फिर वैसे के वैसे ही है। फिर लक्ष्मी जी उसके पास गई और जा कर के पूछी कि भाई, जो 9 लाखा हार आपको दिया उसको क्या किया? तो वह बोला कि मैं लेके आ रहा था कि पक्षी आई और उसको लेकर के भाग गई। फिर लक्ष्मी जी उसको बहुत सारे गहना दिए एक मोटरी में और बोले कि लो, यह हार है, यह जौहर है, गहना है, इसको ले आकर के बेच करके और अपना घर मकान बना लेना, अच्छे से रहना। वह जौहर का जो गांठ था उसको ले करके और अपने घर आया और गरीब व्यक्ति की जो झोपड़ी थी वो भी टूटी फूटी थी। वह सोचा कहाँ पर इसको रखूं, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। तो उसके दिमाग में ये आया कि जिस चूल्हे पर खाना बनता है उसके अंदर जो राख है उस राख के अंदर ही छुपा देते हैं, बाद में कोई व्यवस्था बनाएंगे इसका। यह जान कर के वह चूल्हे के अंदर राख के अंदर में छुपा दिया और कहीं काम से चला गया। इतने में पड़ोसन आई आग मांगने के लिए, तो कोई घर पर नहीं था। वह आग लेने के लिए जब चूल्हे में अपना हाथ डाली तो उसमें उसको वह जौहर का गांठ मिल गया। वह गांठ चुपके से ले करके अपने घर चली गई। बाद में जब वह व्यक्ति आया और देखा तो चूल्हे में उसका जो जौहर था वह गायब हो गया था। फिर उसकी ज़िंदगी वैसे ही चलने लगी। 3 मौका शंकर जी उस लक्ष्मी को दिए, लेकिन अपनी वह मौका में फेल हो गया। जब भाग्य का यह अवसर मिला कि अब आप को यह मौका दिया जाता है कि यह व्यक्ति जो गरीब है इसको आप धनवान बना दीजिए, तो भाग्य जब साथ दिया तब वह व्यक्ति जो है अब उसके घर पर एक मेहमान आ जाते हैं और वह मेहमान की मेहमानी करने के लिए, उसकी खातिर बातिर करने के लिए उनकी पत्नी कहती हैं कि ये जी आप जा रहे हैं तो जो कुछ भिक्षा में मिलेगा उसको बेच करके और मछली लेकर के आइएगा। जब वह गांव में कुछ मांगने के लिए गया और जो कुछ अन्न उसको मिला उसको बेचा और उस पैसे से एक मछली खरीद करके घर पर ले करके आया और उसकी पत्नी बनाने के लिए जब उस मछली को काटी तो उस मछली के पेट में से वह लाल निकला। यह देख करके वह पति पत्नी बहुत खुश हुए और उस लाल को बेच करके और अपने घर मकान बना लिया। कुछ ही दिनों में एक आंधी तूफान जो आया तो बगल में एक पेड़ था सूखा हुआ, वह गिर पड़ा। जब वह गिरा तो उस पर एक घोंसला था, उस घोंसले में से उसको 9 लाखा हार जो है उसको मिल गया। और वह हार जब मिल गया तो और अपना जो है ठाट बाट से बहुत सारा व्यवस्था कर लिया। फिर जो उसकी पत्नी थी वह उस गरीब व्यक्ति से एक दिन पूछ रही थी कि ये सब कैसे हुआ, तो वह व्यक्ति बताया कि यह हमारे ईमानदारी का फल है। हमने ईमानदारी से रहा, किसी की चोरी, किसी से बेईमानी, किसी के प्रति हम द्वेषता नहीं रखे। हम मेहनत करके गांव में जाते और जो भिक्षा मिलता उसी में अपना जीवन यापन किया, उसी में अपना गुजारा किए, लेकिन किसी दूसरे के प्रति हमको कोई नियत, कोई भावना खराब नहीं हुआ। हम सबकी भलाई मनाए। यह जान करके
यह बगल की जो पड़ोसन थी वह इस बात को सुन रही थी। वह सोची कि देखो, यह ईमानदारी पर चल के अपने भाग्य को बदल लिया और कहाँ से कहाँ चला गया, और हम इसके धन को चुरा करके और हम और भी दरिद्र हो गए, हम कितना गरीब हो गए। यह जान करके वह पड़ोसन उसके जेवर ला करके उसके घर में फेंक दिया। तो जब उसका भाग्य जब साथ दिया, तब उसके सारे दिन वापस धनवान हो गया, खुशहाल हो गया। तो यह जो सांसारिक जो वस्तु है वह आपके भाग्य में है तभी मिलता है। अगर कोई कितना हूँ धन दे दे, लेकिन अगर आपको भाग्य में यह चीज़ नहीं है तो उससे आप फायदा नहीं उठा सकते। वह दे तो देगा, लेकिन किसी न किसी रास्ते से वह निकल जाता है। सांसारिक जो वस्तु है वो आपके भाग्य में पहले से आपके प्रारब्ध के अनुसार लिखा हुआ है, और वह जो है आपको मिलना ही मिलना है, चाहे उसके लिए आप चिंतन करें और चाहे चिंतन नहीं करें। आप चिंता नहीं भी करेंगे तो भी आपको वो वस्तु मिलने वाला है। लेकिन जो भगवान की भक्ति है, राम की भक्ति है, वह आपके भाग्य में नहीं है। उसकी चिंता आपको करना चाहिए। राम नाम की चिंता करने से संसार की वस्तु तो आपको मिलता ही है, और राम नाम की चिंता करते हैं तो जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी मिलता है, और जो कुअंक है वो भी दूर हो जाता है, और आप सदा के लिए जन्म मरण से आपकी मुक्ति हो जाता है। तो यह ज्ञान आपको सत्संग में, सतगुरु या पारखी गुरु के सत्संग में यह ज्ञान जो है आपको प्राप्त होता है। आप जब जान लेंगे कि सांसारिक वस्तु हमारे भाग्य के अनुसार मिलता है तो संसार की चिंता छोड़ देंगे, और जिसको भाग्य पर भरोसा है वही भगवान की भक्ति करता है कि हमारे भाग्य में है वह तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हम प्रभु की भक्ति क्यों न करें कि जो हमारे भाग्य में नहीं होगा वह भी मिलेगा, और हमें जो है सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगा। तो संसार की चिंता छोड़ करके प्रभु राम, सतराम जी, पार ब्रह्म परमेश्वर का सुमरन भजन करना चाहिए, जिससे यह जीव सदा के लिए भवसागर से पार हो जाए। नहीं तो आप किसी भी देवी देवता के पास जा कर के कुछ भी मांग लेंगे, वो आपको सार्थक नहीं होगा। चाहे संसार की कोई भी वस्तु को चोरी से, बेईमानी से आप कितना ही धन कमा लेंगे, वह सब एक न एक दिन आपको सब निकल जाएगा, और सबका हिसाब देने के लिए आपको जन्म मरण का महादुख भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा और जम के लात को सहना पड़ेगा। इसलिए जो सांसारिक वस्तु है इसकी चिंता छोड़ करके प्रभु राम की चिंता करना चाहिए। चिंता चित विसारियो तेरा किया न होय, पानी में से घी निकसे तो रूखा काहे खाए न कोई। अगर चिंता करने से संसार के वस्तु मिल जाता तो आज तक कोई गरीब नहीं होता। सबके भाग्य जो है बदल गए होते, सब राजा हो गए होते। कौन चाहता है कि हम गरीब रहें, कौन चाहता है कि हम दुखी रहें, कौन चाहता है कि हम छोट रहें। लेकिन सबके चाहने के बावजूद भी जो उसके भाग्य में होता है वही उसको मिलने वाला है। चाहे लाख करे चतुराई, कर्म के लेख मिटे नारे भाई। तो सारा चिंता छोड़ करके अपने मालिक
सत्य राम जी का स्मरण भजन करना चाहिए, जिससे कि यह जीवन सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। बोलिए राम राम।